एसईओ जिसे दुनिया नेटो के मुतबादिल के तौर पर देख रही है, मगर अंदरूनी सतह के अंदर कशमकश का शिकार भी हो चुकी है। भारत आज़रबाईजान की मुखालफत कर रहा है तो पाकिस्तान आर्मीनिया के मामले पर खामोशी इख्तियार किए हुए है, जो चाइना के शंघाई स्पिरिट को बुरी तरह मुतासिर कर रहा है। अब ये शंघाई स्पिरिट क्या है और ये कैसे एसईओ को कमजोर कर रहा है, इसी के ऊपर आज के इस वीडियो में हमने बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 2 सितंबर 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। आज़रबाईजान की तरफ से एक दरख्वास्त दी गई थी कि उसे भी फुल मेंबरशिप दी जाए एससीओ की, और आर्मीनिया की जानिब से भी दी गई थी। अब भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि भारत ने आज़रबाईजान को फुल मेंबरशिप एससीओ की देने की मुखालफत की है, जिसकी वजह से आज़रबाईजान को एससीओ की फुल मेंबरशिप नहीं मिल सकी है। दूसरी साइड से ये खबर भी सामने आती है कि आर्मीनिया की जानिब से भी फुल मेंबरशिप की एससीओ के लिए दरख्वास्त दी गई थी, मगर इस मामले के ऊपर पाकिस्तान ने खामोशी इख्तियार कर ली और दोनों ममालिक को फुल मेंबरशिप एससीओ की नहीं दी जा सकी। खबर यह भी सामने आई कि रशिया और चीन की जानिब से आज़रबाईजान के मामले के ऊपर कहा गया था कि आज़रबाईजान को होना चाहिए, एससीओ की फुल मेंबरशिप दे देनी चाहिए, लेकिन चूंकि भारत ने मुखालफत की है इसलिए नहीं मिल सका। अब पाकिस्तान और आर्मीनिया के ऊपर भी हमने बात करनी है, लेकिन ये जान लीजिए, बहुत सारे दोस्त जानते भी होंगे कि भारत क्यों आज़रबाईजान की मुखालफत कर रहा है। ज़ाहिर अब आज़रबाईजान के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। फिर पाक इंडिया जंग के अंदर जिस तरह से पाकिस्तान ने भारत की जो आर्मी है उनके साथ जो कुछ किया, उसको सरकारी सतह के ऊपर और हर गली मोहल्लों बाजारों के अंदर सेलिब्रेट किया गया आज़रबाईजान में, और ये बात भारत को अच्छी नहीं लगी। आज़रबाईजान के तुर्की के साथ किरदार अच्छे हैं, वो एक अलग बात है कि इसराइल के साथ भी ताल्लुकात अच्छे हैं, लेकिन फिलहाल भारत जो है वो पाकिस्तान और तुर्की के तनाजुर में आज़रबाईजान को देख रहा है। दूसरी साइड की बात करें आर्मीनिया की, आर्मीनिया के ताल्लुकात अच्छे हैं इंडिया के साथ, आर्मीनिया के ताल्लुकात अच्छे हैं ईरान के साथ, आर्मीनिया के ताल्लुकात अच्छे हैं रशिया के साथ। अब ये दोनों ममालिक की टसलबाजी के अंदर एक और खबर भी सामने आती है जो 31 अगस्त 2025 की है, मैं उसके ऊपर भी बात करूंगा, लेकिन आज़रबाईजान के किरदार के ऊपर पहले बात कर लेते हैं। अब भारत ये चाहता है, जाहिर इसी मुखालफत की वजह से, कि इसने विक्ट्री डे बाकायदा मनाया है पाक इंडिया जंग में, और इंडिया पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर चला है, पाकिस्तान के नैरेटिव को लेकर चला है, और इसीलिए वो नहीं हुआ। इसीलिए चीन के सदर शी जिनपिंग ने ये कहा कि ये शंघाई स्पिरिट को मुतासिर कर रहा है, ये दोनों चीजें। अब शंघाई स्पिरिट क्या है, उसके 6 पॉइंट्स क्या है, उसके फार्मूले क्या है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। मगर पाकिस्तान और आर्मीनिया के ताल्लुकात के अंदर एक नया मोड़ भी सामने आ गया है। पाकिस्तान ने जहां आर्मीनिया के मामले के ऊपर खामोशी इख्तियार की कि इसे फुल मेंबरशिप एससीओ की देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, अच्छा ये एक अलहदा बात है कि पाकिस्तान का मीडिया इस मामले के ऊपर कोई भी बात नहीं कर रहा, ना ही पाकिस्तान ने सरकारी सतह के ऊपर इसके कोई मौक़िफ़ दिया है कि उसने आर्मीनिया की फुल मेंबरशिप देने की मुखालफत की है या नहीं की। लेकिन बैनुल अक़वामी मीडिया इस पर रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान ने आर्मीनिया की मुखालफत की है, और ये टिट फॉर टैट वाला मामला हुआ है कि भारत ने आज़रबाईजान की और पाकिस्तान ने आर्मीनिया की कर दी। लेकिन 31 अगस्त 2025 को ये खबर सामने आती है कि पाकिस्तान ने, जिसने दहाइयों से आर्मीनिया को एक्सेप्ट नहीं किया था, उसके साथ सिफारती ताल्लुकात नहीं थे, अब पाकिस्तान की जानिब से आर्मीनिया के साथ 31 अगस्त 2025 को बाकायदा तौर के पर सिफारती ताल्लुकात बहाल कर दिए गए हैं। अब इस इकदाम से तुर्की और आज़रबाईजान कुछ आपको खुश तो नजर नहीं आते। जाहिर है अमेरिका की सालिसी के बावजूद भी, जहां पर उसने आज़रबाईजान और आर्मीनिया के ताल्लुकात बेहतर करवा दिए हैं, मगर अभी भी सदियों पुराना एक तनाज़ा है, वो टेंशन और दिलों के अंदर कहीं ना कहीं वो चीज़ तो मौजूद है जो हजम अभी भी नहीं होती। तो पाकिस्तान ने कहा है कि भाई हम आज़रबाईजान और आर्मीनिया के मामले में एक तवाज़ुन रखना चाहते हैं, हम न किसी के हक में हैं और ना ही किसी की मुखालफत करते हुए नजर आते हैं। ये पाकिस्तान ने सिफारती तौर के ऊपर एक हिकमत अमली के तौर पर यह चीज़ हमें निकल कर सामने आती है। अब इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि ये जो एससीओ की शंघाई स्पिरिट है, ये चाइना के सदर का ये जो फार्मूला है, ये क्या है जो मुतासिर हो रहा है इन दोनों ममालिक की वजह से, भारत और पाकिस्तान में। तो इस फार्मूले के अंदर बताया यह जाता है कि नंबर 1 पॉइंट है बाहिमी एतमाद, नंबर 2 है बाहिमी फ़ायदा, नंबर 3 है बराबरी, नंबर 4 है मुशावरत, नंबर 5 है सकाफती तनू का एहतराम, और नंबर 6 है मुश्तरका तरक्की। इसके ऊपर जो है ये 6 पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर जो चाइना के सदर हैं शी जिनपिंग, वो ये कहते हैं कि ये पामाल हो रहा है, ये मुतासिर हो रहा है भारत और पाकिस्तान की आपस की जो चपकलश है उसकी वजह से। और ये बात रशिया और चाइना के लिए भी एक दर्दसर बनी हुई है कि इन दो ममालिक को कैसे राजी किया जाए कि एससीओ, जहां जिस प्लेटफॉर्म के तहत बहुत सारी चीजें होना होती हैं, ये दोनों ममालिक एक दूसरे की जिद के अंदर बहुत सारी चीजों के अंदर रुकावट पैदा कर देते हैं। और चूंकि रशिया की जानिब से, चाइना की जानिब से बात ये की गई है कि जहां पर हमने मगरबी दुनिया के मुकाबले में
एक तिजारती और आलमी निज़ाम बनाना है तो वहीं पर हमने एक फ़ौजी इत्तेहाद भी बनाना है। और अगर हमने उस तरफ जाना है तो ज़ाहिर है सफ़र बहुत लंबा है, और लंबा उसी वक्त भी पॉसिबल भी हो सकता है अगर उसमें कोई रुकावट भी ना आए। लेकिन भारत और पाकिस्तान के इस रवैये की वजह से जो एससीओ के रशिया और चाइना है, ये आपको किसी हद तक परेशान भी नज़र आते हैं, और इस जानिब वो आपको तवज्जो देते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि आखिर इन दो ममालिक को कैसे टेबल पर एक साथ बिठाया जाए और इन दोनों ममालिक के जो कशीदा ताल्लुकात हैं इन्हें नॉर्मल किया जा सके। तो अब ये देखना है आने वाले दिनों के अंदर कि एससीओ जो कि एक उभर कर हमारे सामने एक प्लेटफॉर्म आ रहा है, जो मगरिब को चैलेंज करता हुआ नजर आ रहा है, जो डॉलर्स की अजारादारी को चैलेंज करता हुआ नजर आ रहा है, जो नेटो के मुतबादिल के तौर पर नजर आ रहा है, उसके अंदर ये जो दो बड़े अहम ममालिक हैं इंडिया और पाकिस्तान, इनके इख्तलाफात कैसे एससीओ की छतरी तले ख़त्म हो सकते हैं या फिर कम हो सकते हैं, या ये दोनों ममालिक मुश्तरका तौर पर अपने बड़े अहदाफ के हसूल के लिए अपने छोटे छोटे जो इख्तलाफात हैं क्या ये कुर्बान कर सकेंगे। क्या एससीओ और क्या अगर फौजी इत्तेहाद एससीओ के तहत बनता है तो ये दो ममालिक किस साइड पर जाएंगे, क्योंकि एक यानी कि भारत क्वाड अलायंस का भी हिस्सा है और रशिया और चाइना के साथ ताल्लुकात भी चाहता है, पाकिस्तान के चीन के साथ ताल्लुकात भी अच्छे हैं, पाकिस्तान के अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात अच्छे हैं। तो ये दोनों की क्या पोजीशन होगी जब कोई फौजी इत्तेहाद मुमकिन तौर पर बन जाता है। ये खेल उसी वक्त बड़ा दिलचस्प होगा जब ये बातें और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अमली सूरत में हमारे सामने आएंगी। तो ये तमाम तर वो मालूमात है एससीओ के अंदर जो जारी चपकलश है उससे मुतल्लिक आपको आगाह किया है। अगर आप समझते हैं कि वीडियो मालूमाती है फिर इसे जरूर लाइक भी कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा। इससे जुड़ा आपका कोई सवाल या राय आप देना चाहें तो जरूर कमेंट में दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब।